we need to put our trust in God. You know, God is good, God is beautiful, God is everything we need. But even the Bible says, cursed is the man who put his trust in man. कहते हैं हमें खुदा पर भरोसा रखना है, खुदा पर एतमाद करना है, अपने पूरे दिल से खुदा से मोहब्बत करनी है। कलाम में लिखा है, मलऊन है वो शख्स जो इंसान पर तवक्कुल करता है। इंसान पर भरोसा करने से ज़्यादा बेहतर है कि इंसान खुदा पर भरोसा करे। We need to love people, okay? And when you read 1 Corinthians chapter 13, is the chapter of love. The point is we need to help people. We need to love people. We need to do that. But never put your trust in man. Never put your trust in man. Because you better trust God. If God uses a man to bless you, that's fine. But don't say, okay, I want to trust a man. बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारी बातें हैं जो इंसानों के ताल्लुक से हैं। हमें इंसानों के साथ ताल्लुक़ रखने हैं, उनकी मदद करनी है। कई जगहों पर खुदा दूसरे लोगों को हमारी मदद के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कलाम में लिखा है कि भरोसा और एतमाद जो है, ट्रस्ट जो है, वो सिर्फ खुदा पर रखना है, क्योंकि खुदा ही सब कुछ कर सकता है। अगर हम आदमियों पर तवक्कुल करेंगे तो हम मलूम हो सकते हैं। See, as long as you perform good, as long as you do good to people, as long as you help people, people will like you. और कहते हैं, आपने देखा कई दफ़ा हम लोगों की मदद करते हैं, कई दफ़ा हम लोगों की ज़रूरत पूरी करते हैं, तो वो इसलिए हमसे प्यार करते हैं, इसलिए वो हमसे मोहब्बत करते हैं। But when you make one mistake, they forget everything you did. जब आप एक गलती करते हैं, तो वो जो सब कुछ जो आपने किया होता है। So I wrote a book. The book is called The Love Test. Maybe I can show you a picture. कहते हैं मैंने एक किताब लिखी है, मैं उसकी तस्वीर दिखाता हूँ जिसका नाम है The Love Test. The Love Test. And in the book, I wrote about different stories. कहते हैं इस किताब में मैंने कई कहानियों को कलमबंद किया है, कई कहानियों को लिखा है। So this is the cover of the book. Okay, I want to show you. Okay, see, The Love Test. This is the book, The Love Test. ये वो किताब है जिसका नाम है The Love Test. Yes, The Love Test. मोहब्बत की आजमाइश The या Love मोहब्बत Test. का इम्तिहान। And then you see, as long as I do good to Pastor Dishan, everything's fine. Okay, it's all okay. But what about if I disappointed him? कहते हैं अगर मिसाल के तौर पर मैं पास्टर ज़िशान से सब कुछ अच्छा करता हूँ या इनके बारे में अच्छा कहता हूँ तो ये खुश होंगे, लेकिन सोचें अगर मैं इनके बारे में कुछ गलत कहूँ या इन्हें मायूस करूँ तो फिर क्या होगा। See, if you disappointed people, they stop loving you. Why is that? कई दफ़ा हमने देखा है जब हम लोगों का दिल दुखाते हैं या हम उन्हें मायूस करते हैं तो वो आपसे प्यार करना, आपसे मोहब्बत करना छोड़ देते हैं, वो गुस्से में और नफरत में आ जाते हैं। But God is different. लेकिन खुदा मुख्तलिफ है। The Bible says, even when we were enemies of God, He loved us. You see? लेकिन कलाम में लिखा है जब हम खुदा के दुश्मन थे यानी गुनाहगार थे, वो काम कर रहे थे जो खुदा को नापसंद था, फिर भी वो हमसे मोहब्बत कर रहा था। Now let me tell you this. कहते हैं मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, God doesn't love you based on your performance. खुदा आपके किरदार को देखकर आपसे मोहब्बत नहीं करता। God doesn't love you because you pray too much. खुदा आपसे इसलिए प्यार नहीं करता कि आप बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं। God doesn't love you because you come to church every Sunday. खुदा आपसे इसलिए प्यार नहीं करता कि आप हर संडे जो इबादत के लिए आते हैं। God doesn't love you because you serve in church. खुदा आपसे इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि आप कलीसिया में, चर्च में उसकी खिदमत करते हैं। God loves you before all that. खुदा आपसे सब चीज़ों से हटकर बेहद मोहब्बत करता है। Even when you didn't know God, He loved you first. हत्ता कि यहाँ तक जब हमने गुनाह किया और हम उसके मुखालिफ थे, तब भी खुदा हमसे मोहब्बत करता है। Yes, we need to pray. Yes, we need to go to church. Yes, we need to do all that.
But don't base God loves on your performance. یہ اچھی بات ہے ہم چرچ جاتے ہیں، یہ اچھی بات ہے ہم عبادت کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے ہم دعا میں وقت گزارتے ہیں، ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں، لیکن خدا ان ساری چیزوں کے علاوہ بھی ان کو بغیر دیکھے بھی وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ Now you are listening to me now. Let me tell you this. کہتے ہیں آپ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ Maybe you are discouraged. ہو سکتا ہے آپ مایوس ہیں، Maybe you say, "Oh, I have too much sin. God cannot forgive me." ہو سکتا ہے آپ اس قدر پریشان ہیں اور پشیمان ہیں کہ ہو سکتا ہے خدا مجھے کبھی معاف نہ کرے، All these are lies. لیکن یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ God loves you the way you are. خدا آپ سے محبت کرتا ہے آپ جیسے بھی ہیں۔ Let me say it again. میں دوبارہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، God loves you the way you are. خدا آپ سے محبت کرتا ہے آپ جیسے بھی ہیں۔ Now, there's a beautiful story in the Bible about a prodigal son. کہتے ہیں ایک خوبصورت کہانی جو بائبل مقدس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ The story is found in the book of Luke chapter 15. یہ کہانی لوکا کی انجیل 15 باب میں ہے۔ I'm going to summarize the story. کہتے ہیں میں اس کہانی کو مختصر بیان کروں گا۔ A father has two sons. ایک باپ تھا جس کے بیٹے تھے، One of the sons said, "Give me my money, give me everything I need," and he walked away. اور ایک بیٹا جو تھا اس نے کہا اے باپ میرا جو حصہ ہے تو مجھے وہ دے دے، میرا بکرا مجھے دے تاکہ میں جاؤں اور اپنی زندگی جیوں۔ So he went from the house and he went with prostitute. He did all the bad things you can imagine. وہ اپنے گھر سے نکلا اپنا پیسہ لے کر، اپنا حصہ لے کر، وہ فحاشہ کے پاس گیا، وہ کسبیوں کے پاس گیا، بدکاروں کے پاس گیا، جو کچھ اس کا جی چاہا، اس کا من چاہا اس نے کیا اور اپنا سب کچھ اڑا دیا۔ And at one point he came back home. اور اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ اسے واپس اپنے گھر آنا پڑا۔ Now listen to me. What would you have done if you were your son? کہتے ہیں اب میری بات سنیں، اگر آپ ایک بیٹے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟